भजन 3:3 में क्या लिखा है, वो आपके जिंदगी को क्या करेगा, ये सब वादे हैं प्रभु आपके लिए देना चाहता है। बोलिए, परंतु हे यहोवा, तेजी के साथ फिर से बोलिए, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। अब नीचा नहीं होगा। जब कोई पाप करता है, व्यभिचार करता है, जब कोई बुरा काम करता है, उसका असर क्या होता है? होता है कि नहीं होता? दिखाओ ऐसे कौन व्यक्ति है जो व्यभिचार किया हो, चोरी किया हो, हत्या किया हो, मर्डर किया हो, वो अपना सर ऊंचा कर दे। या सीधा सीधा लिखा है, हे प्रभु, तू तो मेरे चारों ओर मेरी क्या है? ढाल है। अब जब मैं आगे चलता हूं तू मेरे साथ होता है, मेरे पीछे तू मेरे साथ होता है, आगे और पीछे तू मेरे साथ साथ चलता है। आमीन। और फिर लिखा है, तू मेरी महिमा है। आमीन। और तू मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। शैतान ने आपके सर को नीचा कर दिया है तो चिंता मत करो, टाइम आपका आ गया है। हाथ उठा के बोलो, समय मेरा आ गया है। अब मेरा सर क्या होगा? मसीह में आपका सर ऊंचा होगा, यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि याद रखो, पाप ने आपके सर को क्या कर दिया हो? आपके सर को नीचा कर दिया। आप टूट गए। आप अपने जीवन से वो हर एक आनंद को खो बैठे, हर एक समृद्धि जो आपके पास आती थी उसे खो बैठे। पर प्रभु कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, सुन, अब मैं तेरे सर को क्या करूंगा? क्योंकि सुन, अब से मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा और मैं तुझे महिमा में रखूंगा। और तेरे सर को क्या रखूंगा? तेरे सर को क्या रखूंगा? बोलो, अब मेरा सर नीचे नहीं होगा, ऊंचा रहेगा। भविष्यवाणी आपके लिए, यह वचन स्वीकार कर लो। मैं कह रहा हूं आपको नीचा नहीं होना पड़ेगा। बोलो, अब मेरा सर मसीह में ऊंचा रहेगा, नीचा नहीं जाएगा, ऊंचा रहेगा, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं? बातों को समझ रहे हैं? याद रखो, जब वचन आपके भीतर जगह लेता है, वो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए स्वाभिमानी बना देता है। समझ रहे हैं क्या? और इसीलिए मसीह में आपको परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है, आपको सामर्थी बनाता है, आपको चंगा ही नहीं करता केवल, परंतु आपको हर वो चीजें देता है जो आपके जीवन के लिए जरूरत, बुद्धि, ज्ञान और समझ, कैसे अपनी जिंदगी को आगे ले जाना है, कैसे स्वाभिमान के साथ जीना है, कैसे ज्ञान के साथ आगे बढ़ना है। वो आपको हर चीजें पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, यीशु के नाम में। और इसलिए कहता है कि पहले अपने आप को हर गंदगी से बाहर कर। पाप की दशा आपकी दशा नहीं है। बोलो, पाप की दशा मेरी दशा नहीं है। ठट्ठा करने वाले की दशा मेरी दशा नहीं है। आपकी दशा कौन सी है? पवित्रताई की दशा। हाथ उठा के बोलो, पवित्रताई की दशा। आमीन। और तभी वो कहता है कि जब आप ये निर्णय लेते, तभी वो कह रहा है कि मैं आपको बहती नालियों के किनारे क्या करूंगा? कौन लगाएगा? कौन लगाएगा आपको? कौन लगाएगा आपको? बहती नाली के किनारे वचन में लिखा है, कौन लगाएगा आपको? लेकिन पहले आपको क्या करना है? आपको पहले क्या करना है? जो आपके वश में दिया गया है, पहले वो आप करो। जो आपके वश में दिया गया आप वो करेंगे, बाकी काम परमेश्वर आपके लिए पूरा कर देंगे। आपको जब वो हिदायत देता है, जब एक टीचर अपने बच्चों को क्या करता है? हिदायत देता है, कल मैं तुझे 5 चैप्टर तक सुनूंगा, 5 अध्याय याद करके आना, नहीं तो पिटाई होगी। तो डर जाता है, ओ जी कल पिटाई ना हो मेरी। इसलिए वो बच्चा 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक प्रश्नों का उत्तर याद करके जाता है। हलो, जाता है कि नहीं जाता?
सुनो, शायद वो टीचर मारता नहीं है, पर उसे डराता है, उसे डांटता है, उसे समझाता है, वार्निंग देता है, और यही डांट, यही वार्निंग एग्जाम में उसको टॉप स्थान पे रख देती है। यीशु के नाम में याद रखना, परमेश्वर वैसे एक पिता की नाई है, आपसे बात करता है। आप जब उसकी हर बातों को अपनी जिंदगी में महत्व देते, तो आपके लिए आने वाला समय आपके लिए सरल होगा। यीशु के नाम में आने वाला कठिन समय आपके लिए सरल हो जाएगा। यीशु के नाम में आने वाली हर समस्याएं, विपत्तियां, आप जब आएंगे तो आप पहले से इस बात को जानते होंगे कि मुझको वचन में सिखाया गया है। पहले से आपको यीशु पिता हर चीज बता रहा है कि आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से आपको चलना चाहिए। संकट आता है तो हाँ, आप परमेश्वर को छोड़ के मत भागो, पर परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दो, जगह दो। दाऊद कहता है कि जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहोशापात कहता है कि हाँ, जब शत्रु हम पर हमला करने आ रहे हैं, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और याद रखो, जब वो प्रशंसा करते हैं, दाऊद जब उसे कभी डर आता है, वो यहोवा पे भरोसा रखता है। याद रखना, वो कभी युद्ध नहीं हारा है। हाथ उठा के बोलो, मैं भी नहीं हारूंगा। बीमारी हमें नहीं हरा सकती। बोलना है, बोलना है, ये प्रोफेटिक है आपके लिए, भविष्यवाणी। बीमारी हमें नहीं हरा सकती, बुरा व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता, धोखा हमें हरा नहीं सकता, दुष्ट आत्मा हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं अब बहती नाली के किनारे। बोलना है, अब आपकी दशा पाप की दशा नहीं है कि वो व्यभिचार आएगा आपको उखाड़ के फेंक देगा। नो, दुष्ट आत्मा आएगा आपको उखाड़ के फेंक देगा। अब आपकी दशा ऐसी नहीं है, अब आपकी दशा पवित्रता की दशा है। अगर पाप आता भी है वो हारेगा, आप जीतोगे। रोग आता भी है, रोग हारेगा, आप जीतोगे। विपत्ति आती है, विपत्ति हारेगी, आप। बोलो, मैं अब जीतने वाला बन जाता हूं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। याद रखो कि उसने कहा कि जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या हो जाएगा। हाँ, फिर से उसको दिखाइए, बोलिए, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे या भाई बहन जो भी वो करे, वह क्या होगा। क्यों? क्योंकि वह हर चीजें उसके वश में दे दी जाएंगी। घर बनाना उसके वश में दे दिया जाएगा। बेटा बेटी का शादी विवाह करना, जमीन लेना, जायदाद या औषधि, कुछ भी संपदा उसके वश में दे दिया जाएगा। आमीन। एक स्त्री थी जिसका नाम एस्तेर था। क्या नाम था उसका? एस्तेर। यह एक यहूदनी स्त्री थी और एक अन्य जाति का राजा अपने राज्य के लिए, अपने महल के लिए एक रानी की खोज कर रहा था। जरा ध्यान से सुनिए, एस्तेर की किताब में। और उसने खोजों के प्रधान से कहा कि जाओ और मेरे राज्य महल के लिए एक सुंदर रानी लाओ जो पूरा देख रेख कर सके। हालेलुया। और याद रखो कि जो एस्तेर है वो दूसरी अन्य जाति से, यहूदी है, पर जो राजा है छेर्स, वो दूसरे राज्य का, वो दूसरे सोच और दूसरे विचारधारा का है। पर वो उस राज्य की सारे स्त्रियां आती हैं, लाइन लगा लेती हैं, काश मेरा चयन हो जाए, काश मेरा चयन हो जाए। आप सोच लो कि जैसे कि आज के टाइम में भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार में आपको एक बड़ी पोस्ट मिले, वैकेंसियां आती हैं कि नहीं आती हैं? जब वैकेंसी आती है तो उसमें सभी लोग एग्जाम देने जाते, सभी लोग लिखित परीक्षा देते, इंटरव्यू देते, उसमें क्या होते? सफल होते, होते कि नहीं होते? उस टाइम में मान के चलो कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा एक निकला कि जो स्त्रियां हैं वो राजा के दरबार में रहने के लिए चुनी जाएंगी। एक स्त्री चुनी जाएगी। कितना? केवल एक पद है, जरा ध्यान से सुनना है। और वहां उस राज्य की बहुत सारी स्त्रियां आती हैं, लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। पर मोर्दकई जो एस्तेर स्त्री थी, उसका चाचा मोर्दकई एक बात कहता है
जा बेटी, तू भी जा, क्योंकि तू जिस वंश से आती है वो वंश साधारण नहीं है। तुझे बढ़ाने वाला, तुझे पालने वाला, तुझे ऊंचा उठाने वाला वही परमेश्वर है, यीशु के नाम में। और याद रखो, वो जातियां वहां बहुत कम हैं, पर अन्य जातियां बहुत ज्यादा हैं। और वहां पर एस्तेर भी जाती है, लाइन में लग जाती है। ध्यान से सुनना भाई, लाइन में लग जाती है। और जो चुनने वाला उसमें का व्यक्ति होता है, वो देखते आ रहा है, ये नो, ये ठीक नहीं है, 2 ये सही नहीं है, तीसरा ये सही नहीं है, चौथा ये सही नहीं है, पांचवा ये भी ठीक नहीं, छठा ये भी सही नहीं। ऐसा करते करते जब एस्तेर के सामने वो आते हैं, बोलता है ये सही है मेरे राजा के लिए। आमीन, ऊंचा बरकत आपकी। याद रखो कि सही समय पर सही व्यक्तियों को रखना परमेश्वर का काम है। अगर आप उसके साथ साथ चल रहे हो तो एक बात वचन कहता है, राइट टाइम पर सारी चीजें आपके सामने होंगे, यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।